बच्चों, आज हम करेंगे बोली, उपभाषा और राजभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली शब्दावली को हम बोली कहते हैं। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का सीमित रूप बोली कहलाता है। जैसे हरियाणा में बोली जाने वाली बोली हरियाणवी बांग्ड़ो, राजस्थान में राजस्थानी मारवाड़ी, केरल में मलयालम आदि। बोली भाषा का छोटा रूप यानी सीमित रूप होता है, जो एक ही क्षेत्र में बोला जाता है। उससे बाहर अगर वो प्रयोग होने लग जाती है तो वो बोली का दायरा समाप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे उपभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अर्थात किसी भी बोली में अगर साहित्य की रचना होने लग जाती है या वो एक क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाई जाने लग जाती है तो वो बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तो बेटा, उपभाषा का क्षेत्र बोली से बड़ा होता है और भाषा से छोटा होता है। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां शामिल होती हैं। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां शामिल होती हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। यानी सबसे बड़ा क्षेत्र किसका? भाषा का। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका? भाषा। और फिर भाषा को 4-5 विभागों में या भागों में बांट दिया जाता है, जिसे किसका नाम दिया जाता है? उपभाषा का। और उपभाषा के नीचे फिर बोलियां बोली जाती हैं। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी, इससे ज्यादा भी। तो वो क्या होती है? बोलियां। सबसे बड़ा क्षेत्र भाषा, फिर भाषा से छोटा क्षेत्र उपभाषा और उपभाषा से छोटा क्षेत्र बोली। यानी बोली से तो बड़ा क्षेत्र होता है उपभाषा का और भाषा से छोटा क्षेत्र होता है। आगे हम देखेंगे हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं उन्हें 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और उन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। आगे देखिए, तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये क्या है? ये उपभाषाएं हैं। क्या है ये? उपभाषाएं। और किसकी? हिंदी की। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनके अंदर बोलियां शामिल हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊं, हिमाचली। बेटा, सबसे पहले हिंदी, सबसे पहले क्या आएगी? हिंदी। हिंदी क्या है? भाषा। और इस भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा है? 5 उपभाषाओं में बांटा है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। फिर इन उपभाषाओं के अंतर्गत 3-3, 4-4 बोलियां आती हैं और जो टोटल 17 होती हैं। देखो, जैसे पूर्वी हिंदी में दे दिया 3 बोलियां, ऐसे ही पश्चिमी हिंदी में ये क्या है? बोलियां। इन उपभाषाओं के अंतर्गत अलग अलग बोलियां शामिल है। अब आगे हम देखेंगे राजभाषा। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजकाज यानी राजा के काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। बेटा, ये पहले होता था राजा का शासन, अब लोकतंत्र शासन है। तो राजकीय कामकाज के लिए या सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को।
14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। और बेटा अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की इस राजभाषा के बारे में कहा गया है कि हिंदी का प्रसार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा इसका विकास करें। बेटा आज हमने पढ़ा बोली, उपभाषा और राजभाषा। बोली किसी क्षेत्र विशेष के द्वारा बोली जाने वाली शब्दावली को हम बोली कहते हैं। फिर है उपभाषा। उपभाषा बोली से तो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा से छोटे क्षेत्र में, अर्थात उपभाषा का क्षेत्र बोली से थोड़ा बड़ा होता है और भाषा से थोड़ा छोटा होता है। फिर एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां शामिल होती हैं और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं शामिल होती हैं। हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और फिर उनके अंतर्गत 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां शामिल हैं। आगे हमने देखा राजभाषा। सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। वैसे बेटा संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से हिंदी भी एक शामिल है। जैसे असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी, गुजराती, मैथिली, बोडो, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संथाली, उर्दू और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसे भारत की राजभाषा के रूप में माना गया था। वैसे हमारे संपर्क की भाषा कौन सी है? हिंदी। यानी संपूर्ण भारत में आपसी तालमेल के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? हिंदी। वैसे बेटा आपको पता है हिंदी आई कहाँ से है? हिंदी शब्द आया कहाँ से है? तो मैं आपको बता देती हूँ, टॉपिक तो नहीं है ये, फिर भी थोड़ा। हिंदी शब्द फारसी भाषा से बना है। किससे? फारसी भाषा से बना है। और हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नदी के किनारे बसे सिंध देश के निवासियों ने किया था। और उस फारसी में से का उच्चारण है के रूप में किया जाता है, यानी से को वो है बोलते थे। और वहीं से सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ और फिर उनकी भाषा हिंदी कहलाई। आ गया समझ? ये हिंदी शब्द है, ये फारसी भाषा का है। पहले सिंधु नदी के किनारे कुछ लोग रहते थे जिन्हें सिंधु निवासी कहते थे और वो फारसी भाषा बोलते थे। और उस फारसी में से का उच्चारण है के द्वारा किया जाता है। वो सिंधु को सिंधु ने कहकर हिंदू कहते थे और उनकी भाषा फिर क्या कहलाई? हिंदी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।